हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे 2024 के क्लास 10th के एक पेपर से हम करने वाले हैं एक अनसीन पैसेज सॉल्व। अब लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने इसका एक अनसीन पैसेज आपको सॉल्व कराया था, जो अनसीन पैसेज नंबर 1 था। एक लेटर हमने एक वीडियो में सॉल्व कर लिया, हमने एक वीडियो में ग्रामर सॉल्व कर ली। अब हम इसका करेंगे दूसरा अनसीन पैसेज सॉल्व इसी वीडियो में। और जो आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ भाई, वो सीधा साधा परफेक्ट आंसर्स हैं, बिकॉज वो मैंने लिए हैं आपके बोर्ड की मार्किंग स्कीम से ही। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे हम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सीधा। अब हमने देखो पहला पैराग्राफ तो ऑलरेडी ही ये वाला जो है एक वीडियो में मैंने कर लिया। आप चाहो तो इसी चैनल पे जाके देख सकते हो, वो इजी हो जाएगा। आप धीरे धीरे अनसीन पैसेज देखने लगोगे तो समझने लगोगे कि भाई कैसे अनसीन पैसेज आते हैं। चलिए, अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे अनसीन पैसेज पर इस वीडियो में। अब बात चल रही है कोविड की, ठीक है। जब कोविड हुआ था उस समय की बात चल रही है। आफ्टर मोर देन 2 years ऑफ हॉल्टेड ट्रैवल, भाई 2 साल से भी ज़्यादा के लिए लोग जो थे हॉल्टेड थे। हॉल्टेड का मतलब होता है रुका हुआ, तो ट्रैवल जो था वो पूरा रुका हुआ था, है ना। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इंडियाज़ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म तो समझते हो, हॉस्पिटैलिटी वर्ड का मतलब होता है मेहमान नवाजी। भाई ये जो इंडस्ट्री थी इज़ नाउ कॉशियसली होपफुल। अब जब सब कुछ खुला, कोरोना के बाद की अगर हम बात करते हैं, 2-2.5 साल से सब बंद था, तो जब सब कुछ खुलता है तो ये इंडस्ट्री को एक आशा होती है कि ठीक है भैया, अब हमारा बिजनेस जो है वो भाई चलेगा। टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो 3% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, इंडिया की जीडीपी का 3% जो है टूरिज्म से आता है। एंड जनरेटेड, इसने जनरेट की थी अराउंड 100 मिलियन जॉब्स इन 2019 में। मतलब 100 मिलियन जॉब्स 2019 में केवल टूरिज्म की से बात कर रहे हैं, ये टूरिज्म इंडस्ट्री से। तो मतलब ये इट्स अ बिग नंबर। बट द सेक्टर वॉज, ये जो सेक्टर था सीवियरली हिट इन इंडिया, बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ इंडिया में जब कोरोना आया और लोगों ने निकलना ही बंद कर दिया। लाइक इन अदर कंट्रीज, ऐसा दूसरे देशों में भी हो रहा था, लोगों ने एकदम निकलना बंद कर दिया था। इन द पास्ट 2 years ये रहा, ये कोरोना के टाइम की बात चल रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। इंडियंस आर नाउ ट्रैवलिंग विदाउट वेंजेंस, सब लोगों के अंदर आ गई बदले की भावना। बस बहुत हो गया घर के अंदर रहना। वेंजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध, बदले की भावना, रिवेंज ट्रैवल। बंद होते होते थक गए, एज अ फिनोमिनन इज कॉल्ड। अगर हम बात करते हैं तो वेंजेंस जो है इसका मतलब होता है बदले की भावना। तो लोगों ने कहा भाई अब घर में नहीं रहेंगे भैया, अब हमें बाहर जाना है। तो लोगों ने खूब घूमना शुरू किया उसके बाद। एंड मैनी एक्सपर्ट्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो लोग हैं ना वो प्रीफर टू ट्रैवल विद इन द कंट्री। लोगों ने बता, बहुत एक्सपर्ट्स की ये कहना चाहिए अपना ओपिनियन था। उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं इंडिया के अंदर विद इन द कंट्री इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग टू मोर एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन, है ना, कि वो बहुत महंगी जगह पे चाहे बाहर जाए। उसके बजाय लोगों ने क्या किया, अंदर ही अंदर घूमना शुरू किया कोरोना के बाद। द इंडस्ट्री इज ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम न्यू ट्रेंड्स बोर्न ऑफ द पेंडेमिक। अब पेंडेमिक से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। क्या ट्रेंड शुरू हुआ कि लोगों ने माइक्रो हॉलीडेज पे जाना शुरू कर दिया। सैटरडे की छुट्टी है, चलो एक ही दिन के लिए चलते हैं। संडे की छुट्टी है, चलो एक ही दिन के लिए चलते हैं। माइक्रो हॉलीडेज, सैटरडे संडे मिल रहा है, चलो इतना सही चलते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं 8-10 दिन जाएँ। या वकेशंस के लिए चलते हैं। वर्केशंस मतलब वर्क के साथ वेकेशन, मैं वहाँ जाऊँगा, काम भी कर लूँगा, कुछ दिन रह भी लूँगा, ठीक है। इस तरीके का भी ट्रेंड आया। मैं पहाड़, मतलब वर्क फ्रॉम होम आया। वर्क फ्रॉम होम में आप कहीं भी रह लो, वहाँ से आपका वेकेशन भी चल रहा है और आप जो हैं अपना काम भी कर रहे हैं। अब आता है पैराग्राफ 3। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 51% ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स बिलीव्ड। अब एक सर्वे के अनुसार 51% जो इंडियंस हैं, जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं, वो विश्वास करते थे कि इंटरनेशनल ट्रैवल रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सपांडिंग देयर हॉरिजन्स। इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था वो? आप अपने हॉरिजन्स को एक्सटेंड करें, आप कनेक्ट करें विद अदर कल्चर्स के साथ। लाइक अब जब आप बाहर जाते हो तो दूसरों के कल्चर को सीखते हो, उसके साथ कनेक्ट करते हो, आप एक्सपेंड कर रहे हो अपने हॉरिजन को, राइट। ओवर 2 years की अगर हम बात करें तो सर्वे क्या कहता है कि इंडियन ट्रैवलर्स आर नाउ ड्रीमिंग अबाउट द नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप्स। अब क्या है कि ये सर्वे ये कहता है कि जो भारतीय ट्रैवलर्स हैं वो अब सपना देखने लगे हैं नए नए इंटरनेशनल ट्रिप का। और मोर देन 71%, जो 70% ऑफ इंडियंस हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं कि वो बाहर निकलें, ट्रैवल पे जाएं इंटरनेशनली कहीं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्टडी अब्रॉड। मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ देती हूँ एक बार। द इंक्रीजिंग डिजायर टू स्टडी ओवरसीज इज क्रेडिटेड टू पेंट अप डिमांड फॉर द पेंडेमिक 2 years ड्यूरेशन। चलो यहीं तक का ले लेते हैं। तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ी। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े अब्रॉड जाके स्टडी करने वाले। इंक्रीजिंग उनकी डिज़ायर्स रही टू स्टडी ओवरसीज़, उनको जाना था समुद्र पार करके। और किसके लिए? क्योंकि पेंट अप थी उनकी डिमांड। मतलब 2 साल 2.5 साल घर में थे, उनको
निकलने को नहीं मिल रहा था, उनके मन में दबी हुई थी। पैंटअप का मतलब होता है मन में दबे होना, डिमांड, ठीक है। पेंडेमिक्स 2 years ड्यूरेशन में उनके मन में ये डिमांड दबी थी, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलना भी शुरू किया। दिस हैज़ गॉट फर्दर प्रोनाउंस बिकॉज ऑफ ग्रोइंग एस्पिरेशंस, बच्चों की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं एंड अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है। मिडिल क्लास के पास पैसा भी अब आ रहा है, पहले के लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि बच्चों को बाहर पढ़ा सके, बट अब पैसा बढ़ रहा है मिडिल क्लास स्टूडेंट्स में। तो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के जो लोग हैं वो लोग बाहर अब्रॉड पढ़ने लग रहे हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ आपको एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, इसको एग्जाम में बड़े ध्यान से समझ लेना। चलो अभी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी अप्रोप्रिएटली। अब आपको कुछ नीचे लाइन दी हुई है, उसको नीचे एक फिलअप दिया हुआ है, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। पैराग्राफ 1 और 2 के बेस पर वी कैन से दैट द सिचुएशन व्हेन पीपल वर ट्रैवलिंग विद अ वेंजेंस इज कंपैरेबल टू पीपल गोइंग आउट टू डाइन इन होर्ड्स। अब उन्होंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जब लोग ट्रैवल कर रहे थे विद अ वेंजेंस, मतलब एक बदले की भावना से कि पास हो गया बहुत, अब अंदर नहीं, इस भावना से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं कि लोग जो हैं डाइन आउट करने आ रहे थे होर्ड्स में, झुंड में निकल के आ रहे थे। मतलब हर घर से बंदे दिख रहे हैं कि भैया बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल के खा रहे हैं, क्योंकि थक गए थे अंदर रहते रहते। तो ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि जब आप वही थक गए थे, पीपल वर टायर्ड ऑफ बीइंग कूप्ड अप, लोग तंग आ चुके थे, काल कोठरी में बंद हुए। कूप डप होता है काल कोठरी में बंद हो जाना, एकदम घर के अंदर वो लोग बंद होते होते थक चुके थे। एंड स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद अ वेंजेंस, और उन लोगों ने बदले की भावना से घूमना शुरू कर दिया था कि बस अब नहीं रहेंगे घर में इन सम वे, किसी भी तरीके से। पीपल वर टायर्ड ऑफ ईटिंग होम फूड, लोग थक चुके थे घर का खाना खा के। स्टार्टेड ईटिंग आउट, उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड ईटिंग आउट, बाहर का खाना विद अ वेंजेंस, बदले की भावना से, क्योंकि बस अब उनसे नहीं हो रहा था घर के अंदर रहना। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब उन्होंने कहा कि सीधे सीधा बता देती, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको भरना है भैया इन दोनों में से। चलो मैं सीधा सीधा आती हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा है जो भी आपने पैराग्राफ 1 में। द स्टेटमेंट दैट, स्टेटमेंट क्या है भाई, टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ऐसा है, टूरिज्म जो है 3% इंडिया की जीडीपी का, ये हमें पैराग्राफ में दिया हुआ है। और जनरेट उसने की थी अराउंड 100 मिलियन जॉब 2019 में। क्या ओपिनियन है या फैक्ट है? पहले बात करते हैं ओपिनियन क्या होता है। ओपिनियन का मतलब होता है राय। जैसे मेरी राय है कि देश में एजुकेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये मेरी ओपिनियन है, बट एक फैक्ट होता है कि इतने % लोग ही हमारे यहाँ पढ़े हुए, उसको मैं बदल नहीं सकती नंबर, वो फैक्ट है। सो सेम एज ये फैक्ट है भाई, ठीक है। तो 3% ऑफ जीडीपी का जो है वो इससे आ रहा है, टूरिज्म से, और 100 मिलियन जॉब्स जो है बड़ी, ये कोई मेरी राय नहीं है, ये एक फैक्ट है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये तथ्य है, राइट। चलो आगे देखते हैं। बिकॉज इट इज़ एन या ए, सब्जेक्टिव जजमेंट है या फिर ऑब्जेक्टिव डिटेल है? भाई ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे 4 क्वेश्चन, 4 आंसर आते हैं और केवल एक ही करेक्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि बाजू वाले का भी करेक्ट, तुम्हारा भी करेक्ट, उसने ए लगाया तुमने बी लगाया, एक ही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव डिटेल है, ये कोई सब्जेक्टिव नहीं है कि तुम्हारी कुछ और। सब्जेक्टिव होती है ओपिनियन वाली कि भाई तुम्हारी कुछ और, मेरी कुछ और, उसकी कुछ और, कईयों की सही हो सकती है। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो आंसर मैं आपको अब बोलूँगी वो आंसर आपके एग्जैक्टली बोर्ड ने जो आंसर सीट निकाली है मैं उसी से आपको बता रही हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। अब जस्टिफाई करना क्या? आफ्टर बीइंग कूप्ड अप इनसाइड देयर हाउसेस, भाई बंद रह के अपने घरों के अंदर, ठीक है, फॉर मोर देन 2 years के लिए, इंडियंस आर नाउ एक्साइटेड, जो भारतीय हैं अभी बहुत एक्साइटेड है अबाउट बीइंग एबल टू ट्रैवल इंटरनेशनली, कि भैया वो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको उस चीज़ का बहुत एक्साइटमेंट है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि आपको सीधा सीधा पैराग्राफ में दे रखा था कि एक सर्वे क्या कहता है, द सर्वे सेड 51, ये आंसर है, द सर्वे सेड 51% ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स बिलीव्ड दैट इंटरनेशनल ट्रैवल रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सपेंडिंग। जो ये अभी भी यही था कि ये बहुत एक्सपेंड करने का हमारे हॉरिजन्स को एक तरीका है, एक्सपेंडिंग देयर हॉरिजन्स एंड कनेक्शंस विद अदर कल्चर्स। 70% ऑफ इंडियंस आर एक्साइटेड टू ट्रैवल इंटरनेशनली। एग्जैक्टली पैराग्राफ से उठाना और यहाँ ये लाइनें लिख देना। आई होप समझ आ गया होगा कि क्योंकि बिल्कुल वही उसी बात से कनेक्ट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द गिवन टेबल, अब आपको ऊपर एक टेबल दे रखी है, फॉर विच पर्पस डिड इंडियन फॉरेन ट्रैवलर्स इंक्रीज होते हैं 2022 से एज कम्पेयर टू 2019। 19 में कम जा रहे थे, 22 में ज़्यादा जा रहे हैं। पर्पस क्या रहा? एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बहुत बड़े। ऊपर से आप देख लेना इसको, है ना, जो आपका डाटा दे रखा है उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडस्ट्री इज ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम न्यू ट्रेंड्स। इंडस्ट्री बेनिफिट कर रही है नए ट्रेंड से। क्या बॉन्ड हुआ?
पेंडेमिक के बाद कि लोग माइक्रो हॉलीडेज पे जाने लगे, वेकेशंस, वर्ककेशंस पे जाने लगे, वकेशंस, ठीक है। विच इंडस्ट्री इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आंसर है इसका, तो आप लिख सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, आप लिख सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप लिख सकते हैं केवल ट्रैवल इंडस्ट्री, या आप लिख सकते हैं केवल टूरिज्म इंडस्ट्री। आपका आंसर क्लियर है? चलो जी 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द गिवन टेबल, आपको ऊपर एक टेबल दे रखी थी, है ना, वो जो पूरा डाटा सा जिसमें बना हुआ था। फॉर विच पर्पज डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस अंडरटेक फॉरेन ट्रैवल 2019 से 2022 तक, अंडरटेक मतलब आरंभ करना, स्टार्ट करना। तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका 6th क्वेश्चन। इसका आंसर है हमारा रेजिडेंसी पर्पस, लोग रहने के लिए निकले। और स्टेट करना है आपको एक इसके अंदर उदाहरण भी, इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो इन्फ्रेंस में आप दे सकते हो क्यों, क्योंकि फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर लोग जाने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आप ये भी दे सकते हैं। आप दे सकते हैं बाहर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, आप दे सकते हैं टू यूनाइट विद द फैमिली, मोर इनकम है वहाँ पे, और एनी अदर पॉसिबल इन्फ्रेंस आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाई आर स्टूडेंट्स टुडे चूजिंग टू गो अब्रॉड टू स्टडी, बच्चे क्यों चूज़ कर रहे हैं? 7th आंसर। भाई इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग आप दे सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ये लिख सकते हैं कि भैया ग्रोइंग एस्पिरेशंस हैं अमंग मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की, कि टियर 2 और टियर 3 के जो बच्चे हैं, कैटेगरी समझ लो, वो चाहते हैं कि वो बाहर जाए और बाहर पढ़े। ग्रोइंग एफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड करने लग गए, मतलब पहले तो पैसा ही नहीं होता था माता पिता पे, तो मिडिल क्लास पे पैसा आया, तो टियर 2 और टियर 3 के बच्चे जो सिटीज़ के हैं वो थोड़ा सा जाने लग गए आगे। टियर 2 टियर 3 आप समझ सकते हो, कैटेगरी 2 और 3 वाले बच्चे समझ लो, कैटेगरी 1 तो पहले भी जाता ही होगा, ठीक है। अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की, बाहर एक्वायर करते हैं बेटर स्किल्स को, बाहर जाके आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर, ये भी लिख सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं आप कोर्सेज़ को एज़ पर वंस इंटरेस्ट। तो इसमें से आप उन्होंने कहा कि आप कुछ भी दो जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे, निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम फ्रॉम द स्टडी ऑफ मेंशन्ड इन द पैसेज। अब बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर आपको बताती हूँ। बी, निष्कर्ष क्या निकालते हैं? निष्कर्ष ये निकलता है कि थ्रू ट्रैवल बोथ डोमेस्टिक मतलब आप अपने देश के अंदर ही, एंड इंटरनेशनल हैज़ पिक्ड अप मतलब काफ़ी आगे तो बढ़े हैं, एंड इट हैज़ येट टू रीच इट्स प्रीवियस लेवल्स, लेकिन अभी क्या है कि अपने पुराने स्तर तक ये चीज़ नहीं पहुँची है। तो पूरे पैराग्राफ को अगर मैं निष्कर्ष निकालूँ तो यही है कि घरेलू और मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों में ही यात्रा में तो तेज़ी आई है, 20 का आंसर है, लेकिन अभी अपने पुराने लेवल तक ये नहीं पहुँची है। तो यहाँ फिनिश होता है मेरा ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।